ओके स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का प्यारे बच्चों आज की क्लास में। एक बार सभी छात्र जो है लाइव आ जाइए, ठीक है। और आज की क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है बेटा। ये जो आज की क्लास है, इस क्लास में हम सेट 9 से लेकर के 12 तक कवर करेंगे, ठीक है। और ये जो सेट है ना, ये फेज 11 एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 का जो पेपर हुआ था 2023 में, उसमें जो पेपर में जो क्वेश्चन आई थी वो मतलब जो है ओरिजिनल क्वेश्चन है ये। और ये आज हमारा आखिरी आखिरी क्लास होगी फेज 11 के पीवाईक्यू की, ठीक है। इसके बाद हम एमटीएस के क्वेश्चन को कवर करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे बल्कि, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करता जी क्लास को। क्लास को शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको बेटा। एक तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो भी छात्र नहीं आ रहे हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। तो आप सभी छात्रों का सुपर 50 को ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। सभी छात्र जो जो क्लास देख रहे हैं प्लीज़ वे कमेंट करके अपने उत्तर ज़रूर लिखिए, ठीक है ना। कमेंट करके अपना उत्तर ज़रूर लिखिए क्योंकि आपकी ये क्लास जो है एसएससी के ऑल एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, स्पेशली एसएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। ये बात मैं आपको बता देता हूँ, स्पेशली एसएससी के लिए। एसएससी एसएससी दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, ठीक है, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ, एसएससी स्टेनो, एसएससी जेई, जितने भी एग्ज़ाम एसएससी आपके लेती है, चाहे वो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और साथ ही साथ में ये क्लास जो है आपकी डीएसएसबी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, डी ट्रिपल एस बी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यानी जो भी आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं और उन एग्ज़ाम को टीसीएस कंपनी लेते हैं, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए शुरू करता जी क्लास को। तो बेटा सेट नंबर 9 है हमारा। इससे पहले हमारे सेट नंबर 8 तक क्लास आ चुकी है। इसकी मेरे चैनल पे जो है प्ले लिस्ट बनी हुई है। प्ले लिस्ट को मैंने जो है एसएससी फेज 11 पीवाईक्यू 2030 के नाम से प्ले लिस्ट बनाई है, तो आप जाके इसकी बाकी क्लास वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आपने थोड़ा बहुत भी अपने यहाँ से कुछ सीखा हो, ये क्वेश्चन ओरिजिनल है, ये फालतू के मॉक टेस्ट नहीं ना बकवास है, ठीक है। बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन है, ऑथेंटिक क्वेश्चन है, आप इनको कहीं भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो शुरू करता जी क्लास को। पहला क्वेश्चन है बेटा, 2022 में निम्नलिखित में से किस योजना के तहत यह घोषणा की गई थी कि एनईपी का मतलब है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के सभी घटकों को प्रदर्शित करने के लिए देश भर के 14,500 से अधिक स्कूलों को विकसित किया जाएगा। तो इसका नाम था पीएम स्कूल फॉर राइजनिंग इंडिया। क्या नाम था बेटा इसका? पीएम स्कूल फॉर राइजनिंग इंडिया। क्या नाम था इसका? पीएम स्कूल फॉर राइजनिंग इंडिया, ठीक है, याद रखना इस बात को। तो इसका नाम था पीएम स्कूल फॉर राइजिंग राइजिंग इंडिया। राइजनिंग नहीं है, ये राइजिंग है भाई, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अहमद शाह अल वली बहमनी के मकबरे का निर्माण किया गया था? अहमद शाह अल वली बहमनी के मकबरे का निर्माण किया गया था अस्तूर में, ठीक है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा भाई ये, ठीक है। ये क्वेश्चन पहली बार ही सुना हमने भी, लेकिन मैं आपको बहमनी राज्य के बारे में बताता हूँ। ये जो बहमनी साम्राज्य था ये 1347 में आज़ाद हुआ था। कब आज़ाद हुआ था बेटा? 1347 में ये आज़ाद हुआ था, ठीक है। 1565 में बहमनी साम्राज्य ने विजयनगर साम्राज्य को नष्ट कर दिया था। और ये जो 1565 का जो युद्ध था इसको तालीकोटा का युद्ध बोलते हैं। किसका युद्ध बोलते हैं बेटा? तालीकोटा का युद्ध, ठीक है, याद रखना तालीकोटा का युद्ध था, ठीक है। चलो, जिस समय बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य अस्तित्व में आए तो दिल्ली सल्तनत का जो शासक था, सुल्तान था, वो था आपका मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, याद रखना तुगलक, ठीक है, याद रखना इस बात को। चलो नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य विधानमंडल के संगठन, संरचना और शक्तियों का वर्णन है? भाग 6 में। किस में बेटा? भाग 6 में है। तो भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य विधानमंडल के संगठन, संरचना और शक्तियों का वर्णन है बेटा? भाग 6 में है, याद रखना इस बात को। वसुंधरा दोरा स्वामी, वसुंधरा
दोरास्वामी को निम्नलिखित में से किसमें उनके योगदान के लिए वर्ष 2019 के लिए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड दिया गया था? संगीत नाटक अकादमी अवार्ड दिया गया था। वसुंधरा दोरास्वामी को निम्नलिखित में से किसमें उनके योगदान के लिए 2019 के लिए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड दिया गया था? वो था आपका भरतनाट्यम। क्या था बेटा? भरतनाट्यम। क्या था? भरतनाट्यम। ठीक है, याद रखना, भरतनाट्यम था। ठीक है, चलो। ओके बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन है 5वां। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना लिया है? किसने कहा था कि जो अंग्रेजी शिक्षा है इसने हमें गुलाम बना लिया है? तो ये कहा था हमारे महात्मा गांधी ने। किसने कहा था बेटा? महात्मा गांधी ने। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसने कहा था कि अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना लिया है? गुलाम बना लिया है, महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी का क्वेश्चन बहुत सारे आपके एग्जाम में आते हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? अहिंसा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और गांधी जयंती भी 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। ठीक है बेटा, महात्मा गांधी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह में भाग लिया था, 1920 में असहयोग आंदोलन में, और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में, 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके महात्मा गांधी के बनते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इन चीज़ों पर आप। ठीक है, आगे चलते हैं। ईस्टर सप्ताह के निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? रविवार को मनाया जाता है। ईस्टर कब मनाया जाता है? रविवार को। ठीक है, तो ये जो रविवार की छुट्टी है ना, ये जो रविवार की छुट्टी है या ईसाइयों के दिन है। ठीक है, यानी ईसाइयों के लिए, क्रिश्चियनों के लिए जो रविवार का दिन है ये शुभ होता है। ठीक है, याद रखना। जबकि हिंदू के लिए मंगल का जो दिन है वो शुभ होता है। ओके, और मुस्लिमों के लिए फ्राइडे का दिन शुभ होता है। तो मोक्ष भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य रूपों में से किससे संबंधित है? ओडिसी। किससे संबंधित है? ओडिसी, याद रखना। 8वां है, खालिस्तान ने 67वें राष्ट्रीय पुरस्कार में फिल्म विश्वासम में अपनी संगीत एल्बम के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता, डी इमाम। ठीक है, और जो फिल्म विश्वासम है, विश्वासम फिल्म जो है अजीत कुमार की है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तमिल फिल्म की। ठीक है, और इसमें हीरोइन के रूप में जो है नयनतारा है। नयनतारा इसमें लीड रोल में। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर का प्रतिशत सबसे अधिक है? साक्षरता दर का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है, वो है आपका केरल। तो आपका जनगणना का क्वेश्चन ही यहाँ पर हो गया बेटा, स्टैटिक जीएस से। ठीक है, तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र चीन मानसरोवर झील के पश्चिमी और कैलाश पर्वत के दक्षिण में स्थित खारे पानी की झील कौन सी है? राक्षस ताल। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र चीन मानसरोवर झील के पश्चिम में कैलाश पर्वत के दक्षिण में कौन सी खारे पानी की झील है? राक्षस ताल। और यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? सतलुज नदी। यहाँ से निकलती है आपकी सतलुज नदी, सतलुज। ये नदी यहाँ से निकलती है राक्षस ताल से। ठीक है, याद रखिए इस बात को। 11वां क्वेश्चन है बेटा, व्हेन विल यू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रोंगर? आप मैग्नेटिक फील्ड को ज़्यादा स्ट्रोंगर कब पाते हैं? व्हेन फील्ड लाइन्स आर क्राउडेड, जब वहाँ पर बहुत सारी फील्ड लाइन्स हो। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूजीन ओडम, यूजीन ओडम खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध है पारिस्थितिकी में योगदान के लिए। ठीक है, तो ओडम जो है ये पारिस्थितिकी यानी इन्वायरमेंट में योगदान देने के लिए प्रसिद्ध है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने 1928 में किसके नेतृत्व में समाजवादी विचारकों को अपनाया था? 1928 में समाजवादी जो विचार थे उनको अपनाया था, तो वो था चंद्रशेखर आज़ाद। बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो पार्टी है यह चंद्रशेखर आज़ाद ने बनाई थी, बहुत महत्वपूर्ण है ये, याद रखना। ब्राह्मणों को भूमि दान करने वाले सर्वप्रथम कौन थे? सातवाहन शासक थे। ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी थी
तो ऐसा करने वाले पहले शासक कौन थे? सातवाहन शासक थे। सातवाहन जो शासक थे इन्होंने सबसे ज़्यादा बेटा शीशे के सिक्के चलाए थे। किसके सिक्के चलाए थे? शीशे के। ठीक है, याद रखियो। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन नहीं है? राज्यों के राज्यपाल। कौन नहीं है? राज्यों के राज्यपाल। तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन नहीं है? राज्यों के राज्यपाल नहीं है। हिंदू धार्मिक स्थल चंद्रनाथ पहाड़ी, एक हिंदू धार्मिक स्थल है, नाम क्या है? चंद्रनाथ पहाड़ी। निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? बांग्लादेश में। ठीक है, तो चंद्रनाथ पहाड़ी जो है बांग्लादेश में है और ये एक हिंदुओं का धार्मिक स्थल है। ठीक है, याद रखियो। बांग्लादेश जो है 1971 में बना था पाकिस्तान से अलग होकर, और बांग्लादेश को जो है पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, इस बात को आप याद रखना। ठीक है, अभी आज कितनी तारीख है? आज तारीख है मेरे हिसाब से 22 तारीख है, 22 जून। आज 22 जून 2024 है। और आज के दिन जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है शेख हसीना, वो 15 दिन के भीतर जो है भारत की यात्रा पर आ रही, 2 दिन की यात्रा पर। ठीक है, तो आप याद रखना, भारत बांग्लादेश के बीच में जो सुंदरवन डेल्टा है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है बेटा, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए। और एक बात और बताओ, आज 22 जून को जब भारत और बांग्लादेश का T20 मैच भी आएगा। ठीक है, तो ये जो T20 मैच चले हुए हैं ना बेटा, आप थोड़ा सा इस पे नज़र बनाए रखना, कोई भी करंट अफेयर का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है, मस्कट में महिला हॉकी एशिया कप 2022 में भारत का नेतृत्व किसने किया था? सविता पुनिया ने। किसने किया था बेटा? सविता पुनिया ने किया था। तो मस्कट में महिला हॉकी एशिया कप 2022 का जो नेतृत्व है वो किसने किया था? सविता पुनिया ने किया था। ये आप याद रखना, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए। 6 मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट खालिस्तान के द्वारा लिखी गई है, क्रिस गेल के द्वारा। ठीक है, क्रिस गेल एक क्रिकेटर है, वेस्ट इंडीज़ की टीम का है। ठीक है, लंबे लंबे छक्के मारने के लिए प्रसिद्ध है। भारत में रहा फिलहाल तो ये, और भारतीय लड़की से शादी कर दी इसने। ठीक है, देखने में बिल्कुल जो चिंपैंजी है, गोरिल्ला बंदर का बिल्कुल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वंश के राजा ने मोंडेरा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिविल सर्विस में ये क्वेश्चन आया हुआ था भाई, मैंने आपको पहले बताया था। निम्नलिखित में से किस वंश के राजा ने मोंडेरा का सूर्य मंदिर बनवाया था? सोलंकी वंश के शासकों ने। तो मोंडेरा का जो सूर्य मंदिर है वो किसने बनवाया था? सोलंकी वंश के शासकों ने। ये जो सोलंकी वंश के शासक थे ना, इनका जो शासन था गुजरात में था। कहाँ पर था? गुजरात में। ठीक है, और मैं आपको बता दूँ, जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर अटैक किया था बेटा, उस समय वहाँ पर जो शासन था वो सोलंकी वंश के राजाओं का ही था। ठीक है, ये आप याद रखना, बहुत इम्पोर्टेंट है। और विद्याधर एक ऐसा शासक था, विद्याधर एक ऐसा शासक था जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। ठीक है, इसने इसका डटकर मुकाबला किया था, तो आप याद रखना इस बात को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उष्ण कटिबंधीय कंटीले वनों, कौन सा राज्य उष्ण कटिबंधीय कटीले वनों से संबंधित है? मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश जो आपका, मध्य प्रदेश मतलब मध्य प्रदेश जो है भारत के बीचम बीच में है, तो भारत का दिल भी कहा जाता है। ठीक है, आपने सुना होगा दिल्ली तो दिल वालों की है, तो ये तो आस्किम है दिल्ली दिल वालों की, लेकिन वास्तविकता ये है कि जो भारत का दिल है वो मध्य प्रदेश है, ये आप याद रखना। ठीक है, मध्य प्रदेश मतलब पूरे भारत के बीचम बीच आपका मध्य प्रदेश पड़ता है, ये आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश उष्ण कटिबंधीय कटीले वनों के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन होती है, ये भी आप याद रखना। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। जीवन रेखा जो है नर्मदा नदियों का आ जाता है, गुजरात की जीवन रेखा भी नर्मदा नदी है और मध्य प्रदेश की भी। ठीक है बेटा, तो नर्मदा नदी जो है अमरकंटक से निकलती है, और इस पर मध्य प्रदेश में जो है जबलपुर के पास में धुआंधार जलप्रपात है। कौन सा है? धुआंधार जलप्रपात है। जबकि दूध सागर जलप्रपात, ठीक है, वो मांडवी नदी पर है, ये आप याद रखना, मांडवी नदी जो गोवा में है। ओके, नवंबर 2022 में भारत से निम्नलिखित में से किसे बाहर एवं माप के लिए अंतर्राष्ट्रीय समिति CIPM के सदस्य के रूप में चुना गया था? वेणुगोपाल अचंता को। किसे चुना गया था? वेणुगोपाल अचंता को। ठीक है, ये करंट अफेयर क्वेश्चन है, छोड़ दीजिए। 22वां है, निम्नलिखित में से किस खेल में लेग बाई के 4 रन, समझ गए ना? तो
किस खेल में लेग बाई शब्द का प्रयोग किया जाता है? क्रिकेट में। ठीक है, लेग बाई के 4 रन हुए, याद रखना। सुना है ना आपने कि लेग साइड में फेंक बॉल, लेग साइड में फेंक। ठीक है, तो संसद के शीतकालीन सत्र में जो 29 नवंबर 2021 से 22 दिसंबर 2021 तक आयोजित किया गया था, खालिस्तानी विधेयक पारित किए गई। 10 छोड़ इसको यार। 24वां ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ईस्ट और वेस्ट कॉरिडोर भारत में किन 2 शहरों को जोड़ता है? सिलचर और पोरबंदर को। ठीक है, पोरबंदर कहाँ पर है? गुजरात में है। यहाँ पर महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, याद रखना। ठीक है, 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित हुए उड़ीसा के प्रथम नर्तक का नाम बताइए। सन 2000 में उड़ीसा को पहला नर्तक कौन है, नाचने वाला कौन है जो पद्म विभूषण से सम्मानित हुआ था? तो उसका नाम था गुरु केलुचरण। गुरु केलुचरण। ठीक है, क्या नाम था इसका? गुरु केलुचरण महापात्र। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है ना, तो ये 25 क्वेश्चन हमने कर लिए, यानी सेट नंबर 9 हमने बेटा कवर कर लिया। ठीक है, देखो क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, ओरिजिनल क्वेश्चन है, सेम पैटर्न है आपका, जो सिलेबस है फिक्स उसी में से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन PYQ आ रहे हैं। ये क्लास आपकी समस्त SSC के एग्ज़ाम के लिए और साथ ही साथ में जितने भी एग्ज़ाम टीचर्स कंपनी लेती है, चाहे आपका रेलवे का एग्ज़ाम हो, RPF का एग्ज़ाम हो, ठीक है, ऑनलाइन DSSB का एग्ज़ाम हो, SSC का बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें है ये। ठीक है, और रिसेंटली आपका फेज़ 12 का पेपर चल रहे हैं, CHSL का चलेंगे और CPO का चलेंगे। ठीक है बेटा, 24 तारीख को CGL का नोटिफिकेशन आ जाएगा और 27 तारीख को MTS का आ जाएगा। तो ऑल ओवर जो है ये क्लास काफ़ी अपने आप में इम्पोर्टेंट है, और इन क्वेश्चन पे आप रट्टा मार लेना, कम से कम एक क्लास को 2-3 बार देखो अच्छे तरीके से। ठीक है, और GS की आपकी टेंशन ख़त्म। ठीक है बेटा, तो अगले सेट पर चलने से पहले प्लीज़ आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, इसको थोड़ा सा आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, क्लास को लाइक भी करें और कमेंट करके क्लास का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ठीक है बेटा, तो चलिए अगले सेट की ओर बढ़ते हैं हम, सेट नंबर 10 की ओर। ये रहा भाई आपका सेट नंबर 10। ओके, चलो सेट नंबर 10 है, 30 जून 2023 सेकंड शिफ्ट का हम पेपर को देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। एक बार सभी छात्र कमेंट कर दीजिए। ठीक है, बेटा पहला क्वेश्चन है हमारा सेट नंबर 10 का, शिव को समर्पित कंदारिया महादेव मंदिर। कंदारिया महादेव मंदिर जिसका निर्माण 999 में चंदेल वंश द्वारा किया गया, वास्तुकला की निम्नलिखित में से किस शैली का एक उदाहरण है? तो ये नागर शैली का एक उदाहरण है। ये चीज़ें हमने पढ़ी है। ठीक है, हमारा चैप्टर नंबर 7 है जिसमें मंदिर, बौद्ध मठ, ठीक है ना, वास्तुकला के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप देख लेना, ये स्टैटिक का क्वेश्चन है, स्टार्टिंग स्टैटिक्स हो गई है बेटा। ठीक है, यानी SSC में जो आधे क्वेश्चन है ना, 50% क्वेश्चन आपके स्टैटिक GS के आते हैं, तो बड़े ध्यान से आप इन चीज़ों को देखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा, आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस विभाग ने जनवरी 2023 में नारी समागम और स्पर्धा एक महिला खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया? तो वो हमारा जो डिपार्टमेंट है उसका नाम है कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग। क्या नाम है इसका? कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, लॉर्ड हेस्टिंग के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई। इस नीति में कंपनी ने दावा किया कि उसकी सत्ता सर्वोपरि और सर्वोच्च है, इसलिए उसकी शक्ति भारतीय राज्यों की तुलना में अधिक है।
तो लॉर्ड हेस्टिंग जो था, इसके नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नीति को शुरू किया गया था, ठीक है। और अफ़गान जो युद्ध था वो भी लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ था, ठीक है। चलो छोड़ इसको। तो निम्नलिखित में से कौन अहमदाबाद शहर में नृत्य, नाटक, संगीत और कठपुतली में छात्रों को प्रशिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करने वाली संस्था दर्पण अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट के संस्थापक और निदेशक थी? मृणालिनी साराभाई। ये कौन थी? ये विक्रम साराभाई की शायद बहन थी, ठीक है। देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार क्वेश्चन आया हुआ इसका। तो क्या नाम है इसका? दर्पण अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, ठीक है। इसके संस्थापक और निदेशक थी। निम्नलिखित में से कौन कीट वर्ग से संबंधित नहीं है? बिच्छू आपका जो है कीट वर्ग में नहीं आता है, ठीक है, याद रखना। और बिच्छू जो है ना, जन्म देते ही अपने बच्चों को टपक जावे, मतलब मर जावे। निम्नलिखित में से कौन दिसंबर 2021 में यूएस में जूनियर स्क्वैच ओपन जीतने वाली पहली भारतीय लड़की बनी? अनाहत सिंह। कौन बनी? अनाहत सिंह, ठीक है, याद रखना। कौन बनी बेटा? अनाहत सिंह बनी, ठीक है, अनाहत सिंह बनी है। ओके, चलिए 7वां क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है? तो हमारे संविधान में बेटा 11 मौलिक कर्तव्य है। ये आप याद रखना। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है? 11 मौलिक कर्तव्य है, ये आप याद रखना, ठीक है। जुलाई 2021 में केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? किरण रिजिजू, ठीक है। और 18वीं जो लोकसभा है, अभी हाल फिलहाल में जो हमारे लोकसभा के चुनाव हुए हैं, तो उसमें भी जो हमारे कानून मंत्री है वो किरण रिजिजू है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तरी भारत में रबी की फसल है? बेटा सरसों, ठीक है। सरसों की जो फसल है यह उत्तरी भारत में रबी की फसल है। और सरसों सबसे ज़्यादा राजस्थान में होते हैं, ये भी आप याद रखना। कहाँ पर होती है? राजस्थान में, ठीक है। मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे, यानी कर्ण अर्जुन जो मूवी है उसकी शूटिंग भी आपके राजस्थान में हुई थी, ये भी आप याद रखियो, ठीक है। चलिए, आपने इस फिल्म में गाना सुना होगा ना, ये बंधन तो प्यार का बंधन है। अब सरसों के खेत, अब खेत खलियान, अब सारे के सारे राजस्थान के बड़े बड़े खेत खलियान है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस संगीतकार को 1999 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? पंडित रविशंकर, भारत के राष्ट्रपति। पंडित रविशंकर भारतीय राष्ट्रपति की सहायता करने और उन्हें सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के साथ एक मंत्रिमंडल होगी। मेरी तो समझ में क्वेश्चन ही नहीं आया। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो, ये है, किस संगीतकार को 1999 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो उसका नाम था पंडित रविशंकर। क्या नाम था? पंडित रविशंकर। और यहाँ से अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की सहायता करने और उन्हें सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के साथ एक मंत्रिमंडल होगा, ठीक है। तो भारत रत्न किसे दिया गया था? पंडित रविशंकर को। किसे दिया गया था बेटा? पंडित रविशंकर को, ठीक है। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है इसमें, 2 क्वेश्चन एक साथ जोड़ दिए। अगला है, भारत के राष्ट्रपति की सहायता करने के लिए उन्हें सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के साथ एक क्या होगी? मंत्रिमंडल होगा। 11वां, निम्नलिखित में से कौन तारीख फिरोज शाही पुस्तक के लेखक थे? जियाउद्दीन बर्नी। कौन थे बेटा? जियाउद्दीन बर्नी। कौन थे? जियाउद्दीन बर्नी, ठीक है। फुटबॉल मैच में 2 गोल पोस्टों के बीच की दूरी कितनी होती है? 7.32 मीटर। कितनी होती है? 7.32 मीटर। झेलम नदी निम्नलिखित में से किस उद्गम स्थल से निकलते? वेरीनाग झील से निकलते। बहुत इंपॉर्टेंट है, झेलम नदी जो वेरीनाग झील से निकलती है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर शेरशाह सूरी ने बहुत काम करवाया है, ठीक है। आप देखना इसको यूट्यूब पे सर्च करके, वेरीनाग झील को, झरने को आपको दिखेगा, बहुत अच्छा, मतलब चारों तरफ को जो महल बना हुआ है वहाँ से निकलती है। दुनिया जाती है वहाँ पर नहाने के लिए, एक टूरिस्ट प्लेस है ही। और झेलम नदी पर ही आपका क्या है? झेलम नदी पर आपका श्रीनगर है। कौन सा नगर है? श्रीनगर है झेलम नदी पर। और ये श्रीनगर आपका जो अशोक ने बसाया था बेटा, ठीक है। और झेलम नदी के तट पर ही आपका जो सिकंदर और पोरस का युद्ध हुआ था, ये आप थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में सेवामन ग्रह की पहचान करें। थोड़ा गलत लिख रहा है क्वेश्चन। जो हमारे विकल्प दिए गए उसमें वामन जो ग्रह होता है, वामन ग्रह की पहचान करें तो प्लूटो है, ठीक है। बौना ग्रह प्लूटो आपका। नेक्स्ट, प्याज के उत्तक को छीलने
काटने या कुचलने से कौन सा एंजाइम निकलता है? एंजाइम बताना, यू हैव टू टेल द नेम ऑफ द एंजाइम, जिससे हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो उसका नाम है बेटा एलिनेज। तो जब हम प्याज ऊपर गंठे को काटते हैं तो हमारी आंखों में जो आंसू आते हैं वो आंसू हमारे एलिनेज के कारण आते हैं। ये एक एंजाइम होता है जो प्याज के अंदर रहता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, यूएनएफ पीए के हालिया अनुमानों के अनुसार 2022 में भारत की 68% जनसंख्या 15 से 64 वर्ष के बीच की है, ठीक है। तो 15 से 64 साल के बीच के 68% लोग भारत में रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा 17वां, निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार की आत्मकथा का शीर्षक है रागमाला? रागमाला, रागमाला। तो रविशंकर। और मैंने ऊपर पढ़ा है कि रविशंकर को सन 2000 में क्या दिया गया था? भारत रत्न दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, चलिए। सभी छात्र जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और आप सभी क्वेश्चन का जवाब जरूर दीजिए कमेंट करके, ठीक है। गणेश चतुर्थी हिंदू कैलेंडर के खालिस्तान महीने में आवे भाद्रपद में। कब आती है बेटा? भाद्रपद में, भाद्रपद में, भाद्रपद में। तो गणेश चतुर्थी जो है हिंदू कैलेंडर के भाद्रपद में आती है, यानी भादव में आवे। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात क्या होता है बेटा? 3:8 होता है। क्या होता है? 3:8 होता है। 3:8 होता है, ठीक है, याद रखना। कितना होता है? 3:8 होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान होता है उसका रेशियो क्या होता है? 3:8 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत का सबसे पुराना ग्रंथ है? ऋग्वेद। कौन सा है बेटा? ऋग्वेद। इनके बारे में आपको पता ही है, हमारे वेद जो है 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और सबसे पुराना इनमें कौन सा है? ऋग्वेद है। इस ऋग्वेद में ही देवता सोम का उल्लेख है, गायत्री मंत्र का उल्लेख है, सूर्य देवता का उल्लेख है, और इसका पाठ पढ़ने वालों को होत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। होत्र, होत्र, होत्र कहते हैं, होत्र, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। भारत में जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है ना, वो राष्ट्रपति को प्राप्त है। किसे प्राप्त है बेटा? राष्ट्रपति को, ठीक है, याद रखने इस बात को। किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को प्राप्त है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अपने आप में, ठीक है। हमारा जो राष्ट्रपति है वो किस आर्टिकल के द्वारा है? आर्टिकल 52 के द्वारा। तो कौन सा अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है? तो वो अनुच्छेद आपका 52। कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है? अनुच्छेद 52 में है बेटा, 52 में, ठीक है। और अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख होगा, ठीक है। 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। 72 के द्वारा राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां हैं, ठीक है, 72 में। ओके, चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस महिला व्यक्तित्व को ओलंपिक में डबल मेडलिस्ट, किस महिला को डबल मेडलिस्ट होने का सम्मान प्राप्त होता है? पीवी सिंधु, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य युगम केरल से संबंधित है बेटा? कथकली। कौन सा है? कथकली और मोहिनीअट्टम। तो कौन सा नृत्य युगम केरल से संबंधित है? तो कथकली का संबंध भी केरल से है और मोहिनीअट्टम का संबंध भी केरल से है। जबकि जो कथक है, कथक, ये इसका संबंध हमारे उत्तर प्रदेश से, ठीक है, यूपी से। किससे बेटा? यूपी से, ठीक है। नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन आपका, वैसे 25वां क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये वो क्वेश्चन था ना मंत्रिमंडल वाला, ठीक है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन था। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंग अनुपात सबसे अधिक है बेटा? पुडुचेरी का। लिंग अनुपात मतलब सेक्स रेशियो, ठीक है। तो सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा किसका है? पुडुचेरी का। इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हमने इसी के साथ में 10वां सेट भी कंप्लीट कर लिया। और बेटा आप सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। ओके बेटा, तो भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। सेट नंबर 11 है हमारा, और ये 30 जून 2023 को हुआ था 3rd शिफ्ट में, ठीक है बेटा। इसका पहला क्वेश्चन है,
कौन से खाद्य पदार्थ विटामिन B12 का अच्छा स्रोत है? तो आंसर क्या है? मांस। ठीक है, तो जो हमारे मांस होते हैं, मांस मीट, उसमें विटामिन B12 होता है। और मैंने आपको बताया था विटामिन B12 का जो साइंटिफिक नेम है, केमिकल नेम, वह साइनोकोबाल्मिन। क्या है बेटा? साइनोकोबाल्मिन। साइनोकोबाल्मिन, ठीक है, याद रखना। इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। ठीक है, तो इसमें साइनोकोबाल्मिन होता है और इसमें कोबाल्ट पाया जाता है आपका। उसके बाद इसकी कमी से जो रोग होता है वो एनीमिया है। क्या बेटा? एनीमिया। और एनीमिया जो रोग होता है वैसे वो लोहे की कमी से होता है, लेकिन आपका जो कोबाल्ट होता है वो भी एक तरह से लोहा ही होता है। ठीक है, याद रखना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक पुष्प रहित बीजाणु पैदा करने वाला पादप है जो आमतौर पर एक पतले सींग जैसे या सुई जैसे कैप्सूल के रूप में होता है, जिसे बीजाणु होते हैं जो एक सपाट हरी पत्ती से विकसित होते हैं? हॉर्नवार्ड। छोड़िए इसको भाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। पद्म पुरस्कार 2021 से सम्मानित अंशु जाम से नपा को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया? पर्वतारोहण के लिए। ये ट्रैकर है, पर्वतारोहण है, जो पर्वतों पे घूमता चढ़ता है। ठीक है, ठीक है ना। नाम क्या है इसका? अंशु जाम। क्या नाम है? अंशु जाम। तो इसको पद्म पुरस्कार दिया गया 2021 में। ठीक है, तो मैंने आपको बता रखा है पद्म पुरस्कार, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, भारत रत्न, ये सारे पुरस्कार आपके इंपॉर्टेंट है बेटा। क्रिकेट वाले पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख लेना इन चीज़ों को, है ना। जून 2021 में भारत सरकार ने FAME फेम इंडिया स्कीम सेकंड का विस्तार किया, जिसका उद्देश्य मार्च 2024 तक इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास को बढ़ावा देना है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार दमन और दीव 2011 की जनगणना के अनुसार दमन और दीव का लिंग अनुपात कितना? 618। लिंग अनुपात कितना? 618। ठीक है, और सबसे ज़्यादा किसका है? पुडुचेरी का। एक क्वेश्चन इससे पहले सेट में गया था, सबसे ज़्यादा जो लिंग अनुपात है किसका है? पुडुचेरी का है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी प्रणाली की सहायक नदी है? तो सतलुज नदी है। तो जो सिंधु नदी है ये भारत के लद्दाख से होकर बहती है। ठीक है, उसके बाद में ये पैरेलल बहती है और पाकिस्तान में कराची के पास से अरब सागर में गिर जाती है। ये तो है ही। ठीक है, लेकिन ये जो सतलुज नदी है आपकी, ये कहाँ से निकलती है बेटा? सतलुज नदी आपकी राक्षस ताल से निकलती है। कहाँ से निकलती है? राक्षस ताल से। ठीक है, याद रखना। 7वां क्वेश्चन हमारा, भारत के मान्यवादी की नियुक्ति कैसे किसके द्वारा की जाती है बेटा? राष्ट्रपति के द्वारा। भारत का जो मान्यवादी है उसकी नियुक्ति कैसे और किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और आर्टिकल 76 जो है ये भारत के मान्यवादी से संबंधित है। आर्टिकल 76। ठीक है, ये जो मान्यवादी है ये एक ऐसा मतलब एक ऐसा पद होता है जो लोकसभा का या राज्यसभा का सदस्य न होते हुए भी उनकी कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता। ठीक है, याद रखना। के वेणुगोपाल है फिलहाल मान्यवादी। ठीक है, पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में प्रायः औसत तापमान कितना होता है बेटा? 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है। जो पश्चिमी घाट है वहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं उनमें औसत एवरेज जो टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है, मतलब ठंड रहे। ठीक है, ये 25 डिग्री सेल्सियस का मतलब है जैसे हमारे यहाँ पर दिसंबर के महीने में मौसम रहता है, इतना मौसम रहता है, मतलब ठंड रहती है। कुल मिला के बात यह है। 9वां है, मून वॉक किस प्रसिद्ध अमेरिकी नर्तक और गायक की आत्मकथात्मक करती है? माइकल जैक्सन की मून वॉक। ठीक है, टपक गई मतलब माइकल जैक्सन जो था ये पॉप स्टार था और ये मर गया फिलहाल। ठीक है, तब तो करीब अभी जो है कक्षा 9-10 में पढ़ता जब भी मरा था, और मुझे याद है शायद जून के महीने में टपका था, 29 जून को ना मरा हो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नो देखो इसकी फ़ैन फॉलोइंग इतनी थी कि पूरा का पूरा जो यूट्यूब था, गूगल था, वो भी क्रैश हो गए थे, इतने लोगों ने इसके मतलब जो है देखा था। ठीक है ना। चलो बाकी इसके बारे में तो मैं ऑफलाइन क्लास में बताऊँ, मुझे याद दिलाइयो इसके बारे में एक चीज़। ठीक है, और वैसे भी आप यूट्यूब पे सर्च कर लो माइकल जैक्सन के बारे में, अपना पता लग जाएगा तुम्हें। सोशल सर्विस लीग की स्थापना बॉम्बे में किसके द्वारा की गई थी? नारायण मल्हार जोशी। किसके द्वारा की गई थी बेटा? नारायण मल्हार जोशी के द्वारा। ठीक है, ये अपना में बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देखना इसको।
भाई सब्सक्राइब कर दीजिए बेटा एक बार, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी कथक के लिए, अभी मैंने कथक बताया था आपको, कथक का यूपी का शास्त्रीय नृत्य है, के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया था वेदा लाल। ये ऐसे वाले बावड़ू लिए कहाँ कहाँ क्वेश्चन पूछ रही है, 7 साल पुराना क्वेश्चन पूछ रही है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर रेखा देउला की शैली में या एक घुमावदार अधि संरचना वाला बनाया गया उड़ीसा में श्री जगन्नाथ मंदिर। तो ये पुरी में, उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, याद रखना। ओके, नेक्स्ट है 13वां क्वेश्चन। 1887 में इनमें से किसके द्वारा किया गया प्रयोग काल्पनिक प्रकाशवाही यानी लुमिनस फेरस इथर के संबंध में पृथ्वी के वेग को खोजने का एक प्रयास था। मिशेलेंसन और मार्ले, ठीक है, छोड़िए इसको तो। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकों के लिए एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। दार्शनिक स्वभाव जिज्ञासा की भावना विकसित करना ये एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। विलियम जोन्स ने। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ जो बंगाल है इसकी स्थापना विलियम जोन्स ने करी थी, ये आप याद रखना, ठीक है। अमर सिंह महा खालिस्तानी दरबार के तेजस्वी व्यक्तियों में से एक था चंद्रगुप्त सेकंड। ये भी गलत लिख रहा है, अमर सिंह है। तो जो अमर सिंह था ये चंद्रगुप्त सेकंड अर्थात विक्रमादित्य के दरबार में था, जो उसके नवरत्नों में से एक था, ठीक है। चंद्रगुप्त सेकंड अर्थात विक्रमादित्य। पावर लिफ्टिंग में निम्नलिखित में से किस भारोत्तोलन शैली का उपयोग किया जाता है। डेड लिफ्ट का। किसका उपयोग किया जाता है, डेड लिफ्ट का, ठीक है। पापनंसम शिवन निम्नलिखित में से किस संगीत से संबंधित है। कर्नाटक संगीत से थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में एक ऑनलाइन रैपिड शतरंज टूर्नामेंट एयर थिंग्स मास्टर्स के 8वें दौर में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी कार्लस मैग्नेसन को हराया था। आर प्रगनंदन, बहुत इंपॉर्टेंट है आर प्रगनंदा, ठीक है। ऐसा 14-15 साल का ही होगा, दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी है चेस के मामले में, ठीक है ना। इसने सारे को धूल चटा दी। ये हमने नहीं है, बैमनी है, ठीक है। बैमनी साम्राज्य की स्थापना के समय इसकी राजधानी क्या थी, गुलबर्ग, ठीक है भाई। जंगतलम कौन से भारतीय राज्य का लोक नृत्य है, मिजोरम का जंगतलम, ठीक है, मिजोरम का। उड़ीसा में चावल को किस प्रकार की फसल माना जाता है, निर्वाह फसल। निर्वाह मतलब जीवन यापन की फसल है। उड़ीसा में मच्छी के साथ चावल खाते हैं, ठीक है। 2022 की गणतंत्र दिवस परेड में निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार जीता। उत्तर प्रदेश ने अयोध्या की जो झांकी थी उसने जीता था, ठीक है। भारत में प्रवास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। प्रवास सामाजिक कारकों पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने मार्च 2022 में पुणे महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया था। नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो पुणे महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी की जो प्रतिमा है उसका अनावरण किया था प्रधानमंत्री जी ने, ठीक है। तो अब ये हमारा जो सेट है आखिरी सेट है, ठीक है, 12वां सेट है। यानी 2023 में जो पेपर हुए थे, 2023 में जो पेपर हुए थे फेज 11 के, ये आपके 27 से 30 जून तक चले थे, ठीक है। जल्दी काम निपटा दिया था, ठीक है बेटा। चलिए, तो एक बार फिर सभी छात्र जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, ठीक है। चलो बढ़ते आगे अगले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, हिंद महासागर के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित कौन सा सागर उत्तर पश्चिम में ओमान की खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में अदन की खाड़ी से जुड़ता है और कुल 1 लाख, ये तो ज़्यादा होगा भाई, 14,91,000 वर्ग मील के क्षेत्रफल में फैला हुआ है अरब सागर, ठीक है। 1979 में ग्रामीण भारत के लिए गरीबी रेखा के बेंचमार्क के रूप में निर्धारित न्यूनतम उपभोग व्यय कितना है, 49.09 रुपये, यानी 49 रुपये 9 पैसे, ठीक है। केंद्र की ओर लगने वाले बल का दूसरा नाम क्या, अभिकेंद्री बल। कौन सा बेटा, अभिकेंद्री बल, ठीक है। ये जो अभिकेंद्री बल होता है ये केंद्र की ओर लगता है, और जो केंद्र से बाहर की ओर लगता है वो होता है अपकेंद्रीय बल।
और इनके डेली लाइफ में जो एप्लीकेशन होती है, जो मौत का कुआं है उसमें साइकिल चलती है, बाइक चलती है, कार चलती है, ठीक है। जो हमारी रेई होती है उसमें हम छाछ बुलते हैं, ठीक है। वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं। एक बाल्टी पानी अगर आप भर लेंगे तो उसे एक रस्से में बांध के ऊपर ऐसे मतलब गोल गोल तरीके से घुमाओगे तो पानी नीचे नहीं गिरता। तो ये सारे जो आपके एग्जाम्पल है वो इन्हीं दोनों बलों के होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका रिजल्टेंट जीरो हो जाता है। नेक्स्ट है बेटा फोर्थ, निम्नलिखित संगीतकारों में से किसे मिकी हार्ट, सिकीरू अदेपोजू और जियोवानी हिंडाल्को के साथ उनके सहयोगी एल्बम ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट में योगदान के लिए संगीत एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जाकिर हुसैन को। किसको किया गया बेटा? जाकिर हुसैन को, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने आईसीसी विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता? स्मृति मंधाना ने। किसने जीता? स्मृति मंधाना ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आईसीसी वुमेन्स के बारे में, आईपीएल वुमेन्स के बारे में जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा है, ठीक है। छठा क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A में किस खंड में हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देने के लिए कहा गया है? खंड एफ। छोटे इस क्वेश्चन को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे? कलकत्ता अधिवेशन 1886 में। इम्पोर्टेंट है। दादा भाई नौरोजी जो है इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, मतलब भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है, ठीक है। और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इनके किताबों का नाम है, जो 1904 में पब्लिश हुई थी और ये यूपी पीसीएस में आया था। इन्होंने सबसे पहले ड्रेन थ्योरी दी थी। इन्होंने सबसे पहले बताया था किस प्रकार अंग्रेज बंगाल की जो धन संपत्ति है उसका दोहन कर दिया, ठीक है, उसका दोहन कर रही है। बेटा एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिंकन सूचकांक क्या मापता है? जनसंख्या का आकार। क्या मापता है? जनसंख्या का आकार, ठीक है बेटा। लाखों झिल्ली बद्ध राइबोसोम युक्त कौन सा कोशिकाओं को कुछ प्रोटीनों के उत्पादन, वलयन, गुणवत्ता नियंत्रण, पोषण, परेषण की प्रक्रिया में शामिल होता है? रुक्ष रुक्ष अंत परदर्वी जालिका। गोलमेज सम्मेलन में दूसरा सत्र आयोजित हुआ था 1931 में। इसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था और तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। नवंबर 2021 में देश में प्री लिटिगेशन मैकेनिज्म को मजबूत करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? सिटीजन। सिटीजन टेलीलो मोबाइल ऐप, ठीक है। जनवरी 2022 में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने दिल्ली में पुरुष एकल फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन सिंगापुर के लोहो किन यू पर बिना कोई सेट गवाए जीत दर्ज करने के साथ योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन जीता? लक्ष्य सेन ने। किसने जीता बेटा? लक्ष्य सेन ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, देख लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। थोड़ा करंट अफेयर पढ़ लिया करूँ, ठीक है। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्तूप 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 की संरचना से संबंधित है? विमान। देखो सारे, अब कभी शिखर पूछ ले, कभी विमान, कभी गर्भगृह पूछ ले आपसे, ठीक है, इनके नहीं अलग रहा। भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य कौन सा? असम। असम में भी कौन सा है? डिगबोई। डिगबोई असम में है और बॉम्बे है कहाँ पर है आपका? महाराष्ट्र में है, ठीक है, याद रखियो, ठीक है। और ओंकालेश्वर कहाँ पर है? ओंकालेश्वर आपका गुजरात में है। तो भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित करता है बेटा? आर्टिकल 80। तो आर्टिकल 80 में आपकी राज्यसभा है, 81 में क्या है? लोकसभा है, ठीक है, याद रखना। राज्यसभा का टाइम पीरियड कितना होता है? 6 साल। लोकसभा का आपका 5 साल होता है, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2020 के आंकड़ों के अनुसार भारत में कितने शहरी डाकघर है बेटा? 15,703। तो 15,703 जो है शहरी डाकघर है भारत में। अमुक्त माल्यदा एक तेलुगु कृति की रचना निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा की गई है? कृष्णदेव राय। अमुक्त माल्यदा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है, जरूर। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने आत्मकथा अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ लिखी? किस खिलाड़ी ने? माइकल टायसन ने लिखी, ठीक है। माइकल टायसन, टायसन मेरे हिसाब से जो है ना एक बॉक्सर है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना थोड़ा सर्च करके भाई, माइकल टायसन।
और जहाँ तक मेरे याद है, थोड़ा आप देख लेना, ये जो माइकल टाइसन है, ये एक ऐसा मतलब जो है फाइटर हैगा जो कभी ज़िंदगी में नहीं हारा। इसने आज तक जितनी भी फाइट लड़ी है सारी सारी इसने जीती है, ठीक है, ये आप याद रखना। अब इसने संन्यास ले लिया। पहला आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप वर्ष 2007 में आयोजित किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बड़ा क्रेज़ था भाई इसका। हमारे गांव में बड़े बड़े PVR LED लग रही थी, उसमें देखा था मैंने पहली बार ये, ठीक है। शास्त्रीय ओडिसी नृत्य में निम्नलिखित में सबसे पहले कौन सा स्टेप किया जाना चाहिए बेटा? मंगलाचरण। कौन सा? मंगलाचरण। निम्नलिखित में से किसे 2008 में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर श्रेणी में फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया था? सरोज खान को। किसे दिया गया था बेटा? सरोज खान को। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है बेटा? केरल की। किस राज्य की है? केरल की। किसकी है? केरल की, ठीक है। गणतंत्र दिवस की परेड के लिए राजपथ कौन से साल में स्थायी स्थल बन गया था? 1955 में। यानी 1955 में जो राजपथ था हमारा, उसको गणतंत्र दिवस की परेड के लिए स्थायी कर दिया गया था, परमानेंट कर दिया गया था, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 24 हुआ बेटा। निम्नलिखित में से कौन जनवरी 2022 में के सिवन के बाद इसरो के चेयरमैन बने? एस सोमनाथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी अध्यक्षता में जो है हमने मंगलयान और सूरज पर मिशन भेजा है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी बेटा? चंद्रगुप्त सेकंड ने। किसने की थी? चंद्रगुप्त सेकंड ने, ठीक है, याद रखना। ओके, तो बेटा इसी के साथ में आपके जो है फेज 11 2023 में 2023 में फेज 11 के जो क्वेश्चन पेपर है PYQ, वो हमने सारे कवर कर लिए। और ये सारे के सारे 12 के 12 जो सेट है, हमने टोटल 12 सेट कवर करे। प्ले लिस्ट हमने बना रखी है, तो जो छात्र नहीं है वो प्ले लिस्ट में सारी क्लास जरूर देख लीजिएगा। और आपके मोस्टली क्वेश्चन यहीं से रिपीट होंगे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो रिपीट होंगे आपके एग्ज़ाम में, जो अपकमिंग एग्ज़ाम है आपके, जैसे CHSL का है, CPO का है और CGL का है, ठीक है, MTS का है, CGL का है, MTS का है, GD का है। सारे पेपरों में जो GS के क्वेश्चन है छोड़ के करंट अफेयर को सारे इन्हीं सेट में तो आपके आने हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन क्लास को किस हिसाब से देख रहे हैं, किस हिसाब से आप इनको कर रहे हैं, ठीक है। टोटल क्वेश्चन आपके ओरिजिनल PYQ है, आप इनको जो है SSC के ओरिजिनल क्वेश्चन से मिला सकते हैं। तो आप मॉक टेस्ट न दे करके ओरिजिनल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, यही हिसाब के ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, फिक्स सिलेबस आपका, ठीक है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डेली क्लास देखने के लिए ज़रूर चैनल पर विजिट करें, ठीक है। अपने यार दोस्तों में चैनल को मतलब जो है लिंक को शेयर भी कर दिया करें, क्लास को लाइक कर दिया करें, कमेंट करके जो है फीडबैक जरूर दिया करें, ठीक है। धन्यवाद, फिर मिलता है एक नई क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगली सीरीज हम शुरू करेंगे SSC MTS की, ठीक है। बाय।